दूसरी बात ये करनी थी कि पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम जारी किया जो एक वीडियो ऑडियो लीक की खबर थी कि जमील फारूकी साहब की ऑडियो थी जो लीक हुई, जिसको रावल टीवी ने पेश किया। उसके ऊपर काफ़ी सारा लोगों ने उसके ऊपर अच्छे बुरे जो ख्यालात थे वो बयान किए। जमील फारूकी साहब ने अपनी एक वीडियो में ये फरमाया कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, कुछ मेरे पे ज़ाती लगाए, इल्ज़ाम लगाए, कुछ किसी और पे लगाए, न्यूज़ टीवी वालों पे लगाए। उन्होंने लगाया कि जी ये मेरी वीडियो नहीं है, ये तो करप्टेड वीडियो है, ये और ये कैसे वैसे मैंने नहीं किया। मैं ज़्यादा बात नहीं करता इस मौजू पे, क्योंकि इसमें जैसे कि उन्होंने कहा कि उनकी बहन उसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम नहीं आना चाहिए था। ओ भाई साहब, मैंने नहीं नाम लिया इसका, वो आप ही ने नाम लिया, आप ही ने बताया, आपकी ऑडियो मौजूद है, आप ही उसका नाम लेते रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको केस को आगे झगड़े की तरफ जाएं। इसको एक तो ना आप उसको चेक करवाएं वीडियो ऑडियो को। अगर तो ऑडियो आपकी निकली तो आप झूठे, और अगर ऑडियो आपकी ना निकली तो मैं झूठा। तो मैं उस झूठे पे लानत डालता हूँ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं। मैं लानत डालता हूँ उस बंदे के ऊपर कि जो भी बंदा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बात अब क्लियर है कि झूठे पे लानत है। आपने अपने काफ़ी सारे लोगों को मेरे नंबर दिया, मेरे ज़ाती, यानी कि ये भी एक क्राइम का हिस्सा है जो आपने किया। बड़ा अच्छा किया मेरे हिसाब से, इसलिए अच्छा हो गया कि मुझे उन सारे लोगों का, जिन लोगों ने मुझे गालियाँ दी, कत्ल की धमकियाँ दी, मारने की धमकियाँ दी, उन्होंने बाकायदा टेक्स्ट मैसेज भी किए, ऑडियो भी भेजी, वो सब रिकॉर्डेड हैं। अब सब चीज़ें ऐसी हैं, वो रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। उनके नाम भी पता है, उनके फ़ोन नंबर भी पता है। वो जहाँ जहाँ बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी कंट्री में भी बैठे हैं, उनके सब रिकॉर्डेड हैं। ये तमाम चीज़ें जो सी नोट कर ली गई हैं, और बहुत जल्द जो है आपको इसकी भी खबर हो जाएगी। मैं उन लोगों को कभी भी शामिल नहीं करता जिनका कोई कसूर नहीं होता। उस बच्ची का नाम मुझे पता है, मुझे नाम पता लग गया अब, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। ये सब बातें बताई नहीं आपकी हैं, ना कि मेरी हैं। तो बराए मेहरबानी आप जो उनसे हैं, एक तो आपने जो ज़बान इस्तेमाल की है गैर पार्लिमानी, मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि आपकी शर्म आनी चाहिए। आपको किसी ना बड़े छोटे की तमीज़ है। अगर आपसे गलती हुई है तो मान लें, तो यहीं पे बच जाएंगे आप। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके लिए सिर्फ क्योंकि मेरे साथ तो खुदा की ज़ात है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये झूठ जो भी बोला आपने बोला ना, मैंने पहले झूठ बोला कि मैंने कोई आपको ऑफर की थी, वो भी झूठ था, ये भी झूठ था। आपने ये जो ख़त्म नबूवत का खेल खेल रहे हैं, ये हर वो नाकाम आदमी करता है आखिर में कि ख़त्म नबूवत को कर लो, क्योंकि इसमें पैसे भी बनते हैं और शोहरत भी बनती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को कभी क़यामत तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी गलत फहमी है कि अहमदी उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अहमदी तो उसके बहुत ज़्यादा कायल हैं, आप तो इतने कायल भी नहीं हैं जितना ख़त्म नबूवत को अहमदी मानते हैं। कोई दुनिया में नहीं मानता। आप सिर्फ जेलस होते हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ गालियाँ और बदतमीज़ी के अलावा कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह से महफूज रखे, कोरोना वायरस से महफूज रखे, दुनिया सारी महफूज रहे, पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया भी महफूज रहे, कनाडा भी महफूज रहे, अमेरिका भी महफूज रहे। बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, और इंग्लैंड, ये नहायत तकलीफ़ दे बात है। इस तकलीफ़ के साथ ही मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।